अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। आपके सामने मैंने ये छोटी सी वीडियो पेश करने की सआदत हासिल की। आपने देखी होगी, ये छोटी सी वीडियो है और ये छोटी सी वीडियो तुम्हें बहुत कुछ सिखाकर जाने वाली है। यानी आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो के अंदर कि इस वीडियो के अंदर एक लेडी है और एक जेंट्स है। अगर मैं यहां पर कहूं तो यह बेजाना होगा कि एक लेडी, और ये कोई मामूली लेडी नहीं है, ये बाबा लेडी है। यानी ये अपने आप को बाबा कहती है। जैसे इनके यहां पर काली मैया या लक्ष्मी या देवी होती हैं, इस तरह से ये एक रोल अदा कर रही है। आपने देखा होगा बखूबी कि एक जेंट्स है, एक मर्द है, वो वहां पर झुका हुआ है और ये उसकी कमर पर कुछ ना कुछ अंतर मंतर पड़ रही है और उसकी कमर पर मार रही है। पढ़ने के बाद एक अजीब अंदाज आपने इसका देखा होगा, यानी अजीब कैफियत। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, ये कोई वाकई में बड़ी पहुंची हुई बाबा है, क्योंकि इस तरह से इनको करना मजबूरी है। अगर इस तरह से नहीं करेंगी तो इनका खौफ, इनका रौब और इनका दबदबा तुम्हारे दिल में पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि अजीब अजीब कैफियत इनको करना और दिखाना ये इनकी मजबूरी होता है। क्योंकि शायद मैं ये समझता हूं कि इनके यहां पुरानी, जो आपने देखा होगा महाभारत, जो एक टीवी चैनल पर आती थी, चंद्रकांता उसका नाम था, और उसके ऊपर महाभारत को दिखाया जाता था। तो वहां पर जो इनकी देवी हुआ करती थी, उनकी अजीब शक्लें हुआ करती थी और अजीब वो जुबान को बाहर निकालती थी और अजीब उनकी चीखें हुआ करती थी ताकि लोग उनसे डरें। तो इन्होंने क्या किया है, सेम वही चीज को एक रोल देने की इन्होंने कोशिश की है। आप देख पा रहे होंगे, यानी इस तरह की अजीब हरकत और अजीब सी चीखें ये अपनी निकालती है और सामने वाले को मुतासिर करती है, डराती है। अब मैं यहां पर एक बात कहूंगा कि भाई ये तो चलो ठीक है, लेकिन सामने वाला बीमार है या नहीं है, मरीज है या नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह की लेडी मार्केट में इलाज करने लगेंगी और खुल्लम खुल्ला, मैं अगर ये कहूं ना तो ये बेजा नहीं होगा, इसलिए कि ये जो लग रहा है, जो एरिया है, जो ये दिख रहा है, ये एक तरह से मुझे इन देवी माँ का मठ दिख रहा है, जहां पर और भी बहुत सारे लोगों के फोटो लगे हुए हैं। और इनमें दो फोटो को मैं बड़ी आसानी से पहचानता हूं। ये दोनों वो मियां बीबी हैं जो अभी हाथरस कांड में दोनों मियां बीबी कथा कर रहे थे और सत्संग कर रहे थे। ये उन दोनों मियां बीबी की फोटो है, जो इन दोनों के हवाले से मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी और ये भी बताया था ये कहां के रहने वाले हैं और ये काम क्या करता था। उसके बाद में इस पे केस कौन सा लगा, उसके बाद इसने जॉब को छोड़ा और ये बाबागिरी को अपना लिया, जिसमें जबरदस्त इसका धंधा उरूज पर पहुंच गया। मैंने पीछे भी बताया था और पिछली वीडियो में डाला था। और हो सकता है ये जो है ना, ये नई पुजारन होगी, कोई नई देवी माँ है और नई नई इसमें अभी आने की कोशिश कर रही है मार्केट में। इसलिए ये अपने बड़े बड़े गुरुओं के फोटो लगाकर लोगों को मुतासिर करती होंगी, उन्हें बताने की कोशिश करती होंगी कि देखो मैं भी उनकी शिष्य हूं या उनकी पुजारन हूं या उनकी चाहने वाली हूं या उनकी मानने वाली हूं। बहरहाल देखिए, यहां पर जो मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं ना, ये मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा हूं। मैं यहां किसी को यह बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि भाई आप गलत कर रहे हो या आपके मजहब में गलत हो रहा है या आपका तरीका गलत है। मैं यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए खान सर ने
एक बात बड़ी प्यारी कही थी, उनकी छोटी सी वीडियो मैंने देखी थी। उन्होंने कहा था कि चाइना के अंदर इंजीनियर बनता है और अच्छे खासे पैसे खर्च करने के बाद बनता है, और इंडिया के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इंजीनियर बनते हैं और अच्छा खासा पैसा खर्च करने के बाद बनते हैं। अब यहां पर वो बयान करते हैं कि दोनों इंजीनियर की मेंटिलिटी में आपको बताऊं। वो पहले बताते हैं कि जब चाइना का इंजीनियर बनता है उसके दिमाग में पूरा वर्ल्ड चल रहा होता है कि कहां पर क्या चीज ज्यादा चलती है। वो मकानों के नक्शे बना रहा होता है, वो खिलौने बना रहा होता है, वो कारोबार में उतरने की कोशिश कर रहा होता है। यहां तक कि इंडिया के अंदर औरतें किस डिजाइन की मेहंदी को पसंद करती हैं ये उसके दिमाग में चल रहा होता है और वो उस पर काम करने की कोशिश कर रहा होता है। ये मेंटेलिटी, ये सोच होती है चाइना के इंजीनियर की। वो कारोबार में घुसने की कोशिश करता है। अब बात कर लेते हैं जो इंडिया का इंजीनियर फारिग होता है, इसकी सबसे पहले सोच बनती है कि मेरा सालाना पैकेज कितने का होगा और मैं किस कंपनी के लिए काम करूंगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना के अंदर होती है, और हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और फारिग होते हैं उसके बाद उनकी नजर होती है कि मुझे कोई अच्छी कंपनी मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए और अच्छा मुझे ऑनर मिल जाए जहां पर एक बड़ा जबरदस्त मुझे सालाना पैकेज मिल जाए। दोनों की मेंटेलिटी यहां पर खान सर ने बताई है। देखिए बिल्कुल वाज़ेह है, ये हकीकत बात है, लेकिन मैं अगर यहां पर तीसरी बात ऐड कर दूं ना तो ये बेचा नहीं होगा। इसलिए कि हमारे यहां एक तबका वो भी है जो इन किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ता है, ना जॉब के चक्कर में पड़ता, ना कारोबार के चक्कर में पड़ता, ना बिजनेस के चक्कर में पड़ता, क्योंकि हर जगह रिस्क है। जॉब भी करेगा तो वहां भी करना पड़ेगा, बॉस के तानों को सहना पड़ेगा, बिजनेस करेगा तो वहां भी मार्केट का अप और डाउन देखना पड़ेगा। सबसे बेहतर वो सोचता है कि मुझे इधर आ जाना चाहिए बाबागिरी में। यानी अगर कोई पास ना हो और कोई बच्चा पढ़ने के लायक ना हो, बेकार रह चुका हो, नाकारा रह चुका हो, तो हमारे यहां उसको बाबागिरी में एंट्री मिल जाती है और यहां पर वो अच्छी खासी इनकम करने लगता है बगैर किसी सर्टिफिकेट के, बगैर किसी प्रूफ के। ऐसे ही है हमारा एक शोबा और वो है नेतागिरी। आपको कोई काम नहीं आता हो, कोई बिजनेस नहीं आता हो, कोई तरीका नहीं आता हो, आपको रहने सहने का कोई मामला नहीं हो, आप डॉनगिरी शुरू कर दो। मामूली से पुरछल्ले आप डॉन बन जाओ और आहिस्ता आहिस्ता सियासत में कदम रख दो। आपको कुछ दिनों के बाद एमपी या एमएलए की आपको सीट मिल जाएगी। जितने ज्यादा बुरे काम करोगे इतनी ज्यादा अच्छी सीट के आप हकदार बन सकते हो, और यहां भी कोई डिग्री की आपकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये शोबे बड़े अच्छे हैं, बड़े जबरदस्त हैं और बेइंतहा पैसा है, बेहिसाब पैसा है। आप जितना चाहो इतना पैसा यहां से कमा सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारी कंट्री हिंदुस्तान के अंदर हर शोबा, हर फिरका, हर मजहब वाले के स्टूडेंट्स की सोच ये बन चुकी है कि हम बगैर करे पैसा कैसे कमाएं, हम बगैर इन्वेस्ट करें पैसा कैसे कमाएं, बगैर नौकरी करे हम पैसा कैसे कमाएं। तो सबसे आसान रास्ता और तरीका यही है कि बाबागिरी में आ जाएं और या फिर नेतागिरी में आ जाएं। ये दोनों सब्जेक्ट, दोनों शोबे ऐसे हैं आप यहां पर बेहिसाब पैसा कमा सकते हैं बगैर किसी चुनो चिरा के, बगैर किसी डिग्री के। बस ये वीडियो मेरा दिखाने का मकसद था कि देखिए कितनी ज्यादा खुराफात। आप देखिए, अगर इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं ना, आप देखिए यूट्यूब पर, यूट्यूब भरा पड़ा है ओनली फॉर इंडियन गर्ल बाबा और इंडियन मैन बाबा। ये पूरा रील सिस्टम यूट्यूब का या यूट्यूब ये पूरा का पूरा भरा पड़ा है इन्हीं चीजों से। एक नहीं, 1000 नहीं, 32 करोड़ कम अज कम बाबा इस इंडिया के अंदर अर्निंग कर रहे हैं, और जो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा महाबेवकूफ अगर कहीं है, किसी कंट्री में है, तो वो इंडिया के अंदर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन बगैर डिग्री धारकों बाबाओं के पास
कौन आते हैं? डिग्री वाले लोग। डिग्री वाले लोग अपनी मुरादें लेके आते हैं, अपनी मन्नतें लेके आते हैं और इनके कदमों में आकर के अपने सर को निछावर करते हैं, फूल डालते हैं, अपनी मुरादों को, अपनी इच्छाओं को उनके पास रखते हैं। जो स्कूल में एक 10 या इंटर क्लास को पास ना कर सका, उन बाबा के कदमों में आकर अपनी इच्छाओं को रखते हैं। देखिए मेंटिलिटी, यानी जो पढ़ गया वो उस अनपढ़ से ज्यादा बड़ा बेवकूफ बना पड़ा है जो नहीं पढ़ा है, इसलिए कि उसको एक डर है, खौफ है, मेरी जॉब ना चली जाए, मेरा बिजनेस डाउन ना हो जाए। और ये अगर किसी के हाथ में है तो ये है उन बाबा जाहिल के हाथ में जो 10th क्लास को भी पास ना कर पाया। वो राम है, वो ईश्वर है, वो खुदा है, जो भी है बस ये है, और उसको मानकर अपना सिलसिला जिंदगी की डोर को चला रहे होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए खास करके मैंने बनाया है जो महा बेवकूफ हैं और अपने आप को उनसे भी बड़े महा बेवकूफों के हवाले कर देते हैं, जो हिंदुस्तान में रह के अपनी भी नाक कटवा रहे हैं और इस हिंदुस्तान की भी नाक कटवा रहे हैं। और आए दिन हादसे होते रहते हैं और आए दिन बहुत सारे लोग उन हादसों का शिकार होते रहते हैं। तो शायद ये मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो तो जरूर इसको लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।